हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ अमित कुमार, और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमने कल पढ़ लिए थे खरपतवारों का वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे अपन ने, और खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आखिरी में हमने उसमें पढ़े थे रासायनिक नियंत्रण के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक नियंत्रण मतलब कि खरपतवारनाशी के प्रकार। रासायनिक नियंत्रण में हम हर्बिसाइड के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हम रसायनों का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, तो उनके प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला है पूर्व पौधा हर्बिसाइड, मतलब प्री प्लांट हर्बिसाइड। प्री मतलब होता है पहले, मतलब पौधे लगने के पहले जिनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इन हर्बिसाइड का उपयोग जो होता है उनको बीज बोने के पहले इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम खाली खेत में मतलब इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये दोनों प्रकार के होते हैं, चयनात्मक भी होते हैं और गैर चयनात्मक भी होते हैं। मतलब चयनात्मक वो होते हैं जो खरपतवारनाशी होते हैं, वो चयन करके मारते हैं, कुछ विशेष खरपतवारों को मारते हैं, तो वो होते हैं चयनात्मक प्रकार के। और गैर चयनात्मक वो होते हैं जो कोई भी खरपतवार उनके सामने आता है तो उन सबको नष्ट कर देता है। ठीक है, ये सभी जो होते हैं पौधों के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है खाली खेत में, जब अपन फसल नहीं बोते हैं या फसल बोने के 15 से 20 दिन पहले इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग केवल किस में करते हैं, तो मृदा में करते हैं जब फसल नहीं लगी होती। ठीक है, और अगर बारहमासी खरपतवार हैं जो बार बार उग जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए इनका क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं उन खरपतवारों के ऊपर। इसमें आते हैं डाइकॉट, एलाक्लोर, पेंडिमेथलिन और फ्लूक्लोरेलिन। ये हर्बिसाइड आते हैं किसमें, तो पूर्व पौधा हर्बिसाइड या प्री प्लांट हर्बिसाइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है पूर्व उद्भव हर्बिसाइड। उद्भव मतलब कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। उद्भव मतलब कि अंकुरण से संबंधित है। ठीक है ना, जब हम बीज खेत में बो देते हैं लेकिन अंकुरण नहीं होता है, तब इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, बीज बोने के बाद किंतु अंकुरण के पूर्व, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ये ज्यादातर कैसे होते हैं, तो चयनात्मक प्रकार के होते हैं। ठीक है, चयनात्मक प्रकार के होते हैं, मतलब कि ये विशेष खरपतवारों को मारने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, उन खरपतवारों के लिए जो फसल में पहले से अंकुरित हो जाते हैं, मतलब फसल अपन ने लगाए हैं बीज, और बीज के अंकुरण होने से पहले ही खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं, तो उन खरपतवारों को मारने के लिए क्या किया जाता है, पूर्व उद्भव हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसमें विशेष रूप से 2,4-D का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है पश्चात उद्भव हर्बिसाइड, मतलब पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट मतलब होता है बाद में। ठीक है, जब हमारे खरपतवार उग जाते हैं और फसल उग जाती है, उसके बाद इनका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पश्चात उद्भव हर्बिसाइड, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, देखें कि खरपतवार एवं फसल उग जाने पर मतलब उग जाने के बाद इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, तो चयनात्मक प्रकार के होते हैं, मतलब कुछ विशेष खरपतवारों को ही ये मारते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कुछ निश्चित खरपतवारों को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जैसे यदि बात करें हम सकरी पत्ती को अगर मारना है, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को मारना हो तो फ्यूजीफॉस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और लेकिन इसका उपयोग हम सकरी पत्ती वाले खरपतवार मतलब कि चौड़ी पत्ती वाली फसल में ही इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें अगर सकरी पत्ती वाली अगर फसल होती है तो उसको भी ये मार देंगे। ठीक है ना। हाँ, अगला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, मतलब ये क्या करते हैं, केवल चौड़ी पत्ती वाली जितने भी फसलें होती हैं या खरपतवार होते हैं उन सबको ये नष्ट कर देता है, इसलिए इनका उपयोग कहाँ करेंगे, तो सकरी पत्ती वाली जो फसल रहेगी, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है ना, उसमें इसका उपयोग करेंगे केवल चौड़ी पत्ती को मारने के लिए। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हर्बिसाइड हो गए। इसके अलावा ये 2 और होते हैं, एक होता है चयनात्मक हर्बिसाइड, ठीक है ना, और दूसरा होता है गैर चयनात्मक हर्बिसाइड। चयनात्मक क्या होता है, ये चयन करके मारता है, सेलेक्ट करके मारता है, मतलब कुछ विशेष खरपतवारों को ये मारता है। ठीक है ना, अन्य फसलों के लिए क्या होते हैं, ये हानिकारक होते हैं। यदि हमको सकरी पत्ती वाले खरपतवार को मारना है तो हम केवल चौड़ी पत्ती वाली जो फसल रहेगी उसी में हम इसका उपयोग करेंगे, सकरी पत्ती वाले में नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या, इसमें क्या जाते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए हम 2,4-D का उपयोग करते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए हम सल्फोसल्फ्यूरॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद गैर चयनात्मक होते हैं, मतलब कि ये चयन नहीं करते हैं।
ठीक है ना, नाम से समझ में आ रहा है गैर चयनात्मक, मतलब ये सेलेक्ट करके नहीं मारेंगे। इनके सामने कोई भी हरा पौधा आएगा, चाहे वो खरपतवार हो या फसल हो, उन सबको ये क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है ना, तो सभी प्रकार के खरपतवारों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग ज्यादातर खाली खेत में ही किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, आगे पढ़ने वाले हैं हम कि हर्बिसाइड के उपयोग के दौरान हमको कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।